ये पाती है कि जो शॉवर का नॉब है उसके अंदर से एक अजीब सी लाल रंग की परछाई उसके ऊपर आती है और हावी होने की कोशिश करती है और वो बेसुध होकर जमीन में गिर जाती है। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सद के एक बहुत ही दिल दहला देने वाले खौफनाक एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों को एक ऐसी भूतिया कहानी बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप लोग अगर किसी अनजानी जगह में जाते हैं तो उसके बाथरूम में जाने से घबराने लगेंगे। जी हां दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है शॉवर स्टोरी और इस कहानी में आप लोगों को पता चलेगा कि कुछ कुछ अनजानी जगह कभी कभी इतनी ज्यादा भूतिया हो सकती है जो आपके दिलो दिमाग में एक ऐसा गहरा असर डाल के रख सकती है जिसके बारे में कभी आपने कल्पना भी नहीं किए होंगे। दोस्तों, अगर ये पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। ये कहानी है स्टीफन और बेला की। दरअसल कुछ ही समय पहले स्टीफन को अपनी ऑफिस से छुट्टी मिली थी। स्टीफन और बेला की बस तकरीबन 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों कहीं घूमने भी नहीं जा पाए थे। दोनों ने यह डिसाइड किया था कि शादी के 2-3 महीने बाद अच्छे से छुट्टी लेके कहीं लॉन्ग वीकेंड पर चलेंगे, लेकिन दोनों का प्लान सेटअप नहीं हो पा रहा था, टाइम मैच नहीं हो पा रहा था। लेकिन आखिरकार बेला और स्टीफन दोनों को ही अपने अपने ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है। स्टीफन डिसाइड कर लेता है कि छुट्टियां मनाने के लिए हम दूर कहीं नैनीताल में कहीं अच्छी जगह स्टे करेंगे। बारिश का मौसम चल रहा था और बारिश बहुत ही सुहानी लग रही थी, इसलिए स्टीफन के मन में आया था कि नैनीताल जाया जाए। नैनीताल में ऐसे सुहाने मौसम का मजा लेने का कुछ मजा ही अलग रहेगा। स्टीफन बेला से यह कहता है कि हम दिल्ली से ड्राइव करते हुए नैनीताल की तरफ पहुंच जाएंगे। दरअसल डिस्टेंस बहुत ज्यादा तो नहीं था, लेकिन मौसम इतना ज्यादा खतरनाक हो रहा था कि किसी भी वक्त बारिश या फिर तूफान शुरू हो जाता। स्टीफन ने यह कहा कि तुम फिक्र मत करना, अगर कभी ऐसा हुआ कि बारिश बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हम कोई होटल में स्टे कर लेंगे और फिर बारिश बंद होने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। दोनों रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज सुबह से ही बेला को ना जाने क्यों अजीब अजीब सा फील हो रहा था, मन भारी हो रहा था। उसके मन में ये नहीं आ रहा था कि हम लोग आज घर को छोड़ के जाएं, लेकिन क्या कर सकते थे, प्लानिंग तो हो चुकी थी, होटल बुक था, सब कुछ प्लान था, छुट्टियां रेडी थी। इसीलिए बेला चाहकर भी स्टीफन को कुछ नहीं कह पाई। लेकिन जैसे ही दोनों कार में सवार होते हैं तो अचानक से उनकी कार के बिल्कुल टायर के सामने एक काली बिल्ली रोते हुए उन्हें दिखाई देती है और एक कटा हुआ नींबू उनके दूसरे टायर के सामने पड़ा हुआ रहता है। बेला बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, सोचती है कि ये सब चीजें क्या है, हम लोग घूमने के लिए निकल रहे हैं और ये कटा हुआ नींबू और ये यहाँ पे बिल्ली क्यों रो रही है। बेला स्टीफन को यह बात भी बताती है कि आज सुबह से मेरा मन बहुत भारी हो रहा है और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है बाहर जाने का। स्टीफन ये भी कहता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। दरअसल अगर मन में कुछ ना हो, अगर कुछ करने की इच्छा ना हो तो वो चीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज कर लो तो ऐसी चीज को करने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि हमारा जो मन होता है कभी कभी हमें सिग्नल्स देता है कि ये काम करना सही है या फिर ये काम करना गलत है। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा। अगर आप लोगों के साथ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। खैर, स्टीफन और बेला दोनों ही बातों को इग्नोर करते हैं और गॉड का नाम लेके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो लोग तकरीबन 20 किलोमीटर का रास्ता खत्म करते ही हैं कि जंगल शुरू हो जाता है। जंगल में अजीब तरह की तूफान आना शुरू हो जाता है, ऐसा तूफान जो पूरी धूल को उड़ाते हुए चल रहा है। स्टीफन थोड़ा हैरान होता है कि यार आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अगर आगे चल के हाईवे के आसपास कोई होटल या रिजॉर्ट दिखेगा तो हम वहां स्टे कर लेंगे। लेकिन जैसे ही तकरीबन और 5 किलोमीटर वो आगे बढ़ते हैं तो मानो कि इतना तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाती है कि स्टीफन की जो साइड थी, जो विजन थी, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। उसे दिखाई ही नहीं दे रहा होता है सड़क में। जैसे तैसे करके वो मैनेज करके अपनी गाड़ी कहीं किनारे में लगाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी किनारे में लगाते हैं उसके एग्जैक्ट 2 मिनट बाद एक और उस भरी बारिश में भीगी सी काली बिल्ली उनके कार के बिल्कुल सामने वाले बोनट में आके बैठ जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि ये सेम टू सेम वही काली बिल्ली थी जो घर से निकलते टाइम उन्हें उनकी गाड़ी के टायर के सामने दिखाई दी थी। बेला फिर से स्टीफन को कहती है कि स्टीफन कुछ भी हो जाए हमें यहां से निकलना होगा, हम यहां रुक नहीं सकते। स्टीफन जैसे तैसे करके उस बिल्ली को अपने गाड़ी के सामने से हटाता है और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। दोनों की हार्ट बीट और ज्यादा बढ़ जाती है।
अचानक से बेला के साइड वाले मिरर से जोर से किसी की धपधपाने की आवाज आती है। वो घबरा के पीछे पलट के देखती है तो ये पाती है कि एक बूढ़ी सी औरत, एकदम बूढ़ी सी औरत भरी बारिश में भीगते हुए उनसे मदद मांगने की कोशिश कर रही है, लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रही है। उसका चेहरा इतना ज्यादा खौफनाक है, इतनी ज्यादा डरावनी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि कभी हंस रही है कभी रो रही है। बेला उसे देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है, स्टीफन को बोलती है स्टीफन चलो, चाहे जो भी हो जाए। दोनों स्पीड से कार आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं और फिर विश्वास मानो जब स्टीफन अपनी साइड मिरर से पीछे की तरफ देखता है ना उस बुढ़िया के लिए, तो वहां कोई नहीं होता है। तकरीबन 2 किलोमीटर का सफर वो दोनों एक दूसरे से बिना बात किए तय कर लेते हैं और अचानक से बेला को लेफ्ट हैंड साइड में एक पैलेस दिखाई देता है, एक होटल दिखाई देता है। दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि हम यहाँ पे अपनी कार रोक के इस होटल में आज रात स्टे कर लेंगे। जैसे ही वो लोग उस होटल के अंदर पहुंचते हैं तो मानो उस होटल का नजारा ही कुछ अलग था, क्योंकि उस होटल में, इतने बड़े होटल होने के बावजूद, एक भी मेहमान नहीं ठहरा हुआ था। सिर्फ एक मैनेजर और एक सर्विस बॉय। मैनेजर ऐसा कि जो सिर्फ पान चबाए जा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ मोबाइल में गेम खेल रहा है। 5 बार नाम पुकारो तो 1 बार सुन रहा है। जैसे तैसे करके, मजबूरी थी, वो दोनों उससे बात करके मैनेज करके एक रूम हायर कर लेते हैं। रूम में जैसे जाते हैं तो बेला ये कहती है कि मन थोड़ा घबरा रहा है, थोड़ा भारीपन लग रहा है, सिर थोड़ा दुख रहा है, तो बेटर है कि नहा के आ जाती हूँ। जैसे ही बेला बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ती है नहाने के लिए, तो जैसे ही वो नॉब को हाथ लगाती तो नॉब भी उसके हाथ में आ जाता है। नॉब खुलता नहीं है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है उसको कि मतलब ये हो क्या रहा है यार, ये होटल है कि मजाक है, हमारे साथ चल क्या रहा है। वो दोनों गुस्से से झल्ला के मैनेजर की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक से रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती है। लाइट ऑफ होने के बाद दोनों का मन और भारी हो जाता है। दोनों ये डिसाइड करते हैं कि यार कुछ भी हो जाए, अब रूम में ये पूरी रात काट लेते हैं, जैसे तैसे करके छोड़ो, हम लोग अपने बेड में जाके बैठ जाते हैं। अचानक से दोनों बेड में जाके बैठ जाते हैं। 2 मिनट बाद लाइट भी आ जाती है। जब लाइट आती है तो बेला की नजर स्टीफन की तरफ पड़ती है और ये पाती है कि स्टीफन तो सो चुका है। बेला का मन फिर से थोड़ा मचलने लगता है, वो ना जाने उसको क्या सोचता है। फिर से वो बाथरूम की तरफ बढ़ती है और इस बार बाथरूम खुल जाता है, धक्का मारने पर ही खुल जाता है। बेला सोचती है कि अब मैं शॉवर ले लेती हूँ। बेला जैसे ही बाथरूम में जाके शॉवर ऑन करने की कोशिश करती है तो शॉवर ऑन नहीं होता है। उसे ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है यार, मतलब ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है। मन थोड़ा भारी होने लगता है। वो बंद चालू करती है और फिर आखिरकार जैसे प्रेशर लगा के ऐसा करती है कि फिर से लाइट ऑफ हो जाती है और फिर पानी आना शुरू हो जाता है। बेला को अजीब लगता है कि चल क्या रहा है। बेला थोड़ी बातों को इग्नोर करती है और नहाना शुरू करती है कि अचानक से जैसे ही लाइट आती है वैसे ही शॉवर का पानी चला जाता है। अब फिर से वो चालू करने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं आ रहा है। अचानक से बेला को शॉवर जो होता है ना, शॉवर का जो नॉब होता है, उसके अंदर से किसी के रोने की आवाज आती है। बेला थोड़ा घबरा जाती है, अपना कान बढ़ा के उसकी तरफ सुनने की कोशिश करती है कि इतनी बड़ी मक्खी निकल के बेला के सीधे यहां पर आके अटैक करती है और बेला बहुत ज्यादा घबरा जाती है, बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाते हुए ऐसे ही बेडरूम की तरफ भागती है। तो स्टीफन की नींद खुल जाती है। स्टीफन बोलते हैं क्यों, क्या हुआ बेला, और तुम इस हालत में क्या कर रही हो, मतलब यहाँ पे। बेला उसे सारी बातें बताती है। स्टीफन को गुस्सा आता है, मैनेजर की तरफ जाता है। वो कहता है कि जब तक अगर ये शॉवर चालू हो जाए तो तुम पूरा कंप्लीट अपना नहाना कर लो और फिर आकर सो जाओ। अब कुछ परेशानी मत करो बेला, क्योंकि हम बहुत कुछ फेस कर रहे हैं आज सुबह से। वो मैनेजर की तरफ जाता है। फिर से मैनेजर पान चबाया जा रहा है, मोबाइल में गेम खेला जा रहा है, उसकी बात नहीं सुन रहा है। उसको समझाते हुए मैनेजर को तकरीबन 15 मिनट लग जाते हैं और उस 15 मिनट बाद जब वो वापस अपने रूम में पहुंचता है तो ये पाता है कि बेला बेहोश होकर बाथरूम में पड़ी हुई है। जैसे तैसे करके उसे होश में लाने की कोशिश करता है, बेड पे लेटाता है, उसे थोड़ा काम करता है और फिर उससे सारी बातें पूछता है। बेला उसे ये बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद अचानक से ये शॉवर ऑन हो गया था। मैंने सोचा कि मैं अपना नहाना कंप्लीट कर लेती हूँ और जैसे ही मैं इस शॉवर के नीचे आती हूँ कि अचानक से ये पानी बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है और फिर मेरी नजर ऊपर की तरफ पड़ती है तो ये पाती है
कि पानी पूरी तरह से ब्लड रंग का आ रहा है, लाल रंग का पानी उसके ऊपर गिर रहा है। और अचानक से जब वो भागने की कोशिश करती है तो बाथरूम के दरवाजे की तरफ से नॉक होने की आवाज आती है और फिर चारों तरफ वो स्टीम जो भाप होती है वो भर जाती है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। और अचानक से ये पाती है कि जो शॉवर का नॉब है उसके अंदर से एक अजीब सी लाल रंग की परछाई उसके ऊपर आती है और हावी होने की कोशिश करती है और वो बेसुध होकर जमीन में गिर जाती है। स्टीफन बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि जब स्टीफन वापस अपने कमरे में पहुंचा था तो बेला के बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था और बेला के बताने के हिसाब से बेला तो अपने दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाई थी। दोनों डिसाइड कर लेते कि अब हम इस होटल में नहीं रुकेंगे। रातों रात उसी वक्त 15 मिनट के अंदर वापस से रेडी होते हैं और होटल को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। इस कहानी को आज पूरे 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन स्टीफन और बेला आज भी ये नहीं समझ पाए हैं कि आखिर उस रात उनके साथ हुआ क्या था। क्या वहां पे कोई क्रिमिनल था, रेपिस्ट था, मर्डरर था या फिर कोई शैतान था? उनका जवाब तो शायद अब कोई भी नहीं दे पाएगा। क्या आप लोगों ने भी इस तरह की कुछ चीज फील की है अपनी रियल लाइफ में? क्या आप लोगों को भी इस तरह कुछ अजीब एहसास हुआ है जिसे आप जिंदगी में कभी भुला नहीं सकते और ना ही समझ सकते हैं? अगर किए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। अगर आप लोगों को लगता है मैं इसी तरह से आपकी कहानी आपके नाम के साथ पूरी दुनिया के सामने लेके आऊं तो वो कहानी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर लिख के भेज सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करना, डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाओगे। मुझसे हमेशा जुड़े भी रह सकते हो दोस्तों। बस अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि मैं इसी तरह के खौफनाक, हैरान कर देने वाले वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के पास लेकर आते रहता हूं। और पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ा हुआ डेडिकेटेड चैनल पूरा यूट्यूब में मेरा अकेला है दोस्तों। विश्वास मानो, पैरानॉर्मल दुनिया से ऐसी ऐसी चीजों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा ना जो आपने कभी भी नहीं सुने होंगे। इंटरेस्ट है तो अभी जुड़ जाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों। हम यहीं पर कल फिर से आप लोगों के साथ एक और कमाल के खौफनाक वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।